आज हम आपको राधा कृष्ण के मंत्र शक्ति की कथा सुनाने वाले हैं। आप ध्यान से सुने। किसी गांव में एक भोली भाली ग्वालन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। पति न होने के कारण अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए प्रतिदिन नदी पार करके वह दूसरे गांव में दूर दूध बेचने जाया करती। नदी पर कोई भी पुल न होने के कारण उसे पूरी नदी दूसरी तरफ से घूमकर जाना पड़ता था, जिसके कारण उसे लौटते लौटते शाम हो जाया करती थी। पूरा दिन उसे अपने बच्चों की और गाय भैंसों की चिंता लगी रहती, क्योंकि उसके पीछे से घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हर दिन की तरह एक दिन दूसरे गांव से दूध बेचकर लौटते समय रास्ते में बहुत तेज बरसात होने लगी। बरसात से बचने के लिए वह पास ही में एक मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। मंदिर के अंदर पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी कथा में राधा कृष्ण के मंत्रों की शक्ति का गुणगान कर रहे थे। पंडित जी कह रहे थे कि सभी ओम श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र का नियमित जाप किया करो। राधा कृष्ण का ये मंत्र भव सागर को पार करने में सहायक है। इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति कभी नहीं डूबता। बस ग्वालिन ने पंडित जी की इतनी ही बात सुनी और खुशी के मारे दौड़ी दौड़ी वह नदी के पास पहुंची और अपनी दोनों आंखें बंद की। हाथ जोड़कर जोर जोर से वह ओम श्री राधा कृष्णाय नमः ओम श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र का लगातार जाप करती हुई नदी में उतर गई। अब वह ग्वालन उस गहरी नदी के पानी के ऊपर ऐसे चल रही थी मानो जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन हो। वह अपनी आंखें बंद कर हाथ जोड़कर सच्चे मन से ध्यान लगाकर ओम श्री राधा कृष्णाय नमः ओम श्री राधा कृष्णाय नमः ओम श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती जा रही थी और कुछ ही मिनटों में वह पूरी नदी पार कर अपने गांव पहुंच गई। उसने घर जाकर बच्चों से प्यार किया, गाय भैंसों को चारा दिया और पहली बार कुछ घंटों आराम किया। अब वह प्रतिदिन इसी तरह से ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते करते नदी पार कर जाया करती। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मुझे ये उपाय पंडित जी ने बताया है, मुझे पंडित जी का धन्यवाद करना चाहिए। अगले दिन वह दूध बेचकर लौटते हुए पंडित जी के पास मंदिर में पहुंची और पंडित जी से बोली, पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे जीवन को आसान बना दिया। मैं आपको अपने घर पर ले जाकर अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। पंडित जी हैरान थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया है जो ये मेरा इतना एहसान मान रही है। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है, मैं इसके घर पर जाकर दूध घी से बने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता हूँ। और पंडित जी ग्वालन के पीछे पीछे चल पड़े। ग्वालन नदी के किनारे जाकर खड़ी हो गई और पंडित जी से बोली कि आप बड़े हो, पहले आगे आप चलिए। पंडित जी ने मन में सोचा कि कहाँ चलूं, आगे तो गहरा सागर है, ये ग्वालन मुझे कहाँ जाने को कह रही है। पंडित जी ने दिमाग लगाया और ग्वालन से बोले कि मुझे तुम्हारा घर नहीं मालूम, इसलिए आगे तुम चलो। ग्वालन बोली ठीक है पंडित जी, मैं आगे चलती हूँ, आप पीछे पीछे आ जाइए। और उसके बाद उसने अपनी दोनों आंखें बंद की, हाथ जोड़े और ओम श्री राधा कृष्णाय नमः ओम श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते करते पानी में उतर गई। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी अभी भी नदी के किनारे ही खड़े थे। उसने जोर से पंडित जी को आवाज लगाई और बोली, क्या हुआ पंडित जी, क्यों रुक गए, आ जाओ। ग्वालन को पानी पर चलता देख पंडित जी को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद पानी के नीचे कोई पुल है जो पानी के ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने जैसे ही पानी में पैर रखा तो डूबते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। ग्वालन ने पंडित जी का हाथ पकड़कर नदी के बाहर निकाला और बोली, पंडित जी आप कैसे डूब गए, क्या आप राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप नहीं कर रहे थे क्या? आप तो कहते हैं कि ओम श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति भव सागर भी पार कर जाता है, फिर आप कैसे डूब गए? आप तो बहुत छोटी उम्र से ही इन मंत्रों का जाप करते होंगे, फिर ये छोटी सी नदी पार कैसे नहीं कर पाए? पंडित जी सारी बात समझ चुके थे। उन्होंने ग्वालन को प्रणाम किया और बोले, भव सागर से पार वही होता है जो सच्चे मन से राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करता है। इतना कहकर पंडित जी मंदिर की ओर लौट गए। इसलिए कहते हैं कि सच्चे मन से लिखे हुए राम नाम के पत्थर भी सागर में नहीं डूबते, छोटी छोटी नदियों की तो क्या बात है।
आप भी प्रतिदिन सच्चे मन से राधा कृष्ण के मंत्रों का नियमित जाप किया करो। इन मंत्रों के जाप से मन को शांति मिलती है, तनाव और चिंता कम होती है और आत्मा शुद्ध होती है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी सुंदर सी कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।